ढोंग तो देखो जरा इनका, ये ढोंग नहीं है तो क्या है। जब ऊपर से वो ब्लू वाला सोफ़ा हटा दिया गया था और कारपेट बिछा लिया था, तो पहले क्या किया था, पहले क्या कहा था इन्होंने कि मैं यहाँ से इसको हटा रही हूँ और यहाँ पर नया आएगा। उसके बाद रेस्टोरेंट का काम ज़ोर शोर से चालू हो गया। फिर उसके बाद क्या कहा, पैसे नहीं है, हमने सारी जमा पूंजी अपनी उसमें लगा दी है। अब अचानक से क्या नोटों की बारिश हो गई है, जो अचानक से अम्मी का घर भी रेनोवेट करा दिया है, और दूसरा ऊपर से जो है होम रेनोवेशन शुरू हो गया है। इधर अभी रेस्टोरेंट भी चालू हो गया है। रेस्टोरेंट में 2 बार, जब से 1 महीना रेस्टोरेंट खुले हुए हैं, लेकिन 2 बार उसमें डीप क्लीनिंग और रेनोवेशन के काम भी, एक बार फर्स्ट ठीक कराया है, एक बार डीप क्लीनिंग कराई है। उसके बाद भी बदबू जा नहीं रही है। जड़ पर काम कर नहीं रहे हैं। लेकिन ये क्या है, क्यों है, और क्या है, रेस्टोरेंट खोलने पर भी इनका ध्यान नहीं है। क्यों ये प्रॉपर तरीके से रेस्टोरेंट पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्यों ये रिव्यूज़ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, कुछ कुछ सवालों के जवाब दूंगी मैं आज। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। सबसे पहले मैं बात करूंगी इनके ये सोफ़े लगाने पर। अब जब अपने घर का रेनोवेशन चल रहा है तो वहाँ तो वो दिखा नहीं रही है और ना ही ये जा रही है। अगर आप गौर फरमाएंगे तो अब ये नीचे ही पड़ी पसरी है। जो भी इसके व्लॉग आ रहे हैं और आगे भी जब तक इसका घर का काम चल रहा है ना, इसके व्लॉग नीचे के ही आएंगे, क्योंकि ऊपर का कंटेंट नहीं दिखाएगी। फिर वो हो जाएगा ना, होम टूर देंगे, रूम टूर देंगे, ड्राइंग रूम टूर देंगे। जैसे वो नमाज रूम का टूर देने के चक्कर में इसने जो है ना 2-4 दिन के व्लॉग बना लिए थे। एग्जैक्टली बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। तो अपने घर में तो ये शूट करेगी नहीं। अच्छा भाई, अब आप मुझे एक बात बताओ, इस सोफ़े में जो अब अम्मी के घर पे इसने लाकर डाला है, उसमें क्या कमी थी। 2 साल इसके गाड़ी आए हुए हुए हैं, 2 साल ही इसका घर को रेनोवेट हुए हैं, ठीक है ना। अब 2 साल में इनका घर भी बिगड़ गया कि दोबारा से उसमें जो है इंटीरियर कराने की ज़रूरत पड़ गई है, और 2 साल में ही इनकी गाड़ी ख़राब हो गई है कि इनको जो है नई गाड़ी लेनी पड़ रही है। क्योंकि भाई इनको सनरूफ चाहिए था, गाड़ी में आवाज़ आने लगी। सनरूफ चाहिए था इसलिए अचानक से गाड़ी में आवाज़ आने लगी। वो तो जब है जब इतने लंबे रूट पे कभी गाड़ी इनकी चली ही नहीं है। या तो किसी की टैक्सी में लग रही हो गाड़ी तो भाई वो चल रही है, रेगुलर बेसिस पे चल रही हो तो वो एक अलग बात है। जब वो घर में खड़ी रहती है मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, और इनकी जियो मॉल और ये जो दूसरा इन्फिनिटी मॉल और एक और है जो बस ये जहाँ ये मोस्टली जाते हैं। हाँ, नो डाउट ये जाती तो रोज़ाना है गाड़ी में बैठकर, लेकिन कितनी दूर, ज़्यादा दूर तो नहीं ना। तो 2 साल में क्या गाड़ी पुरानी हो जाती है क्या भाई? मुझे तो गाड़ी वालों से ये सवाल पूछना है। और आपके घर में कौन सी गाड़ी है और कितने दिन में आपने गाड़ी बदली है, प्लीज़ मुझे ज़रा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं ये देखना चाहती हूँ कि क्या सारे लोग मेरे जैसे लोग हैं जिन्होंने 10 साल में गाड़ी बदली है, या सारे लोग चालू जैसे लोग हैं जो हर 2 साल में गाड़ी बदल देते हैं, या फिर तीसरे टाइप के लोग हैं जो गाड़ी को खूब अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हैं और जब उसकी कंडीशन पूरी तरह से ख़राब हो जाती है 8, 9, 10, 12, 15 साल में, तब बदलते हैं। तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप अपनी गाड़ी कितने दिन में बदलते हैं। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि ये भाग भाग के जा रही है सीए के पास। ये सारा दिमाग जितना भी है ना, ये इनके सीए अंकल का है। अंकल कह रही थी, ये सर कह रही थी, वॉट एवर जो भी कह रही थी ना, अब मुझे हिसाब देना पड़ेगा, ये ट्रांजैक्शन कहाँ हुई है, ये कहाँ हुई है, उनको हिसाब देना पड़ेगा। अब ये सबसे बोरिंग काम है। तो ये जितना भी हो रहा है ना, उनके राय मशवरे से हो रहा है। ये जो करोड़ों रुपए जो महीने के छाप रही है ना, ये सब जगह से मिला के देखिए भाई, इंस्टाग्राम से करे, स्टोरी से करे, या फिर व्लॉग से करे, या प्रमोशन से करे, जितने भी तरीके से पैसा आ रहा है, आ तो एक ही अकाउंट में रहा है ना। अब जब एक अकाउंट में इतना पैसा आ रहा है, चाहे वो किसी भी काम से आ रहा हो, यानी कि इंस्टाग्राम से, स्टोरी से, रील से, या फिर प्रमोशन से, पापा से, या कहीं से भी, वॉट एवर, तो उस पैसे को ठिकाने लगाने का काम किसका है? सीए का, ताकि उसको इस चीज़ में दिखा सके और टैक्स की चोरी की जा सके। और यही काम चल रहा है लगातार। तो उसके चलते उनकी राय मशवरे पर इनको ये जो आइडिया दे दिया गया था, और ये चीज़ है कि ये जो खर्चों में दिखाया जाता है, रेस्टोरेंट हो गया, खर्चे में हो गया। अच्छा भाई, तो ये इस बात को बार बार क्लियरली मेंशन करती है और बताती भी है कि हम अपने फादर इन लॉ का भी घर चला रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको? यानी कि हमारी फैमिली के 2 फैमिली के खर्चे हैं, यानी कि हम अपने सास ससुर की फैमिली का भी खर्चा चलाते हैं दूर रहकर, और उनका घर का काम, गाड़ी का काम, इधर का काम, उधर का काम। और यही वजह है कि इसने प्लॉट खरीद लिया, फ्लैट खरीद लिया दूसरा वाला, और यहाँ पे मकान बना लिया। तो ये पैसे से प्रॉपर्टी बना रही है, ये सब दिमाग लगाया जा रहा है जिससे कि ये खर्चों में दिखा सके। बैंक में जमा होगा उससे कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। तो इसलिए ये सब जगह से अब लोग कहेंगे कि भाई ये तो कौन सी गलत बात है इसमें? बिल्कुल गलत बात नहीं है, अच्छी बात है
कि ये अपना पैसा कमा रही है और लगा रही है। एटलीस्ट खामखा की चीज़ों में जो है ना सिर्फ अपने आप का लग्जरियस लाइफस्टाइल देने के लिए 2-2 गाड़ियाँ खड़ी कर लेना और किसी भी तरह की और चीज़ में इन्वेस्ट ना करना, अपने भाई भाभी से तो अच्छा ही दिमाग लगा रही है। लेकिन अब आप कहेंगे कि इसमें गलत क्या है? गलत ये है कि करे कुछ भी करे, लेकिन उसको इस तरह से दिखाकर लोगों को ना ललचाए, लोगों को जो ना ये असहाय महसूस ना कराए कि देखो ये सब कुछ कर सकती है क्योंकि इसके पास पैसा है, लेकिन हम नहीं कर सकते। ये रोज़ाना नया कपड़ा बदल सकती है कि उस कपड़े को महीने भर में भी रिपीट नहीं करती है। हम दो जोड़ी, 3 जोड़ी, 4 जोड़ी कपड़े में पूरा महीना निकाल लेते हैं। ये इतना अच्छा खाना खाती है, जब इसका मन होता है ये खाना खाने के लिए चली जाती है, हम नहीं खा पाते हैं। ये नई गाड़ी खरीद रही है और हमारे पास अभी स्कूटी भी नहीं है या 2 व्हीलर भी नहीं है। ये अभी 2 साल में दोबारा से तीसरी बार, ये 2 बार इसने होम डेकोर का काम करवाया है और हमारा घर भी नहीं सही से बना हुआ है, हमारा घर झज्जर हो रहा है। बहुत सारे लोगों की तो ऐसी कंडीशन है कि उनके घर में 10 साल से कम पुताई भी नहीं हुई होगी, मतलब वाइट वॉश भी नहीं हुआ होगा, जो ये फिराक में लगे रहते हैं कि कुछ थोड़े पैसे जमा हो जाए तो हम घर की थोड़ी सी कंडीशन सुधरवा लें। ये मैं आम लोगों की बात कर रही हूँ, इसकी तरह से नहीं। इनकी भाभी का तो भाई एक अलग ही हिसाब किताब है, क्योंकि करोड़ों रुपए महीने के बना रहे हैं, तो उसमें क्या ही फ़र्क पड़ जाता है कि लाखों रुपए का अपना महीने में एक काम करा लिया और लाखों रुपए का महीने में एक काम करा लिया, जब पैसा भी तो इतना ही आ रहा है ना। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो लोग देखते हैं उनको बहुत ही असहाय फील होता है ये देखकर कि देखो इनकी लाइफस्टाइल कैसा है और हमारे साथ ही ऐसा क्यों, अल्लाह ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, अल्लाह हमें क्यों नहीं दे रहा, ये सारी चीज़ें। अच्छा भाई, इनकी अम्मी हैं, सूट रिपीट नहीं करती हैं, सूट पे सूट खरीदना, इतना कोलैबोरेशन में कपड़े आते हैं, अम्मी के लिए भी आते रहते हैं, भाभी भी बनाती हैं, चालू भी दिलवाती है, तो अम्मी भी ऐसे ही कपड़े अपना रोज़ाना का जो है उनको एक नया जोड़ा चाहिए होता है। ऐसे ही चालू अपी को चाहिए होता है, जो मन आए वो खा ले, जो मन आए वो बना ले, मन करे तो काम कर ले, मन करे तो ना करे। और देखो शादीशुदा होने के बावजूद भी अपना वहीं रह रही है जहाँ पहले थी, शादीशुदा होने के बावजूद भी ससुराल की कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो इन सारी चीज़ों से जो नई जनरेशन है या आने वाली जो नई जनरेशन है या फिर इसके साथ की जिन लड़कियों की अभी शादी होने वाली है, क्या वो ये सारी चीज़ें नहीं सोचती होंगी कि हमारी भी लाइफ ऐसी ही हो। अब जब अपना घर वहाँ पे नहीं शूट कर रही है तो इसने कब्जा कर लिया है अम्मी पर, तो फिर जब लोग ये कहते हैं कि ये घर जमाई हैं तो क्या गलत कहते हैं। राशन पानी अभी थोड़ा बहुत डाल रही है, नहीं डाल रही है, ला रही है, नहीं ला रही है, या एवरी मंथ जो है भाई डलवाते हैं, क्योंकि ये तो कभी इन्होंने व्लॉग में दिखाया ही नहीं है कि पूरे महीने का जो राशन है वो राशन के पैसे देते हैं भाई भाभी अम्मी को या राशन डलवाते हैं महीने का। हाँ, चुटमुट का सामान ज़रूर ये ख़रीद कर लेकर आती है कि अम्मी के लिए पत्ते ले आए, मतलब ये तो गंवारपन से पत्ते ही कहती है ना, पर मैं तो यही कहूँगी ना, सैलेड हो गई या ग्रीन लीफ सैलेड हो गए, तो वो अम्मी को ये दिला के ले आए, अम्मी को ये दिला के ले आए, ये सामान ख़त्म हो गया, या फिर कहीं जा रही है तो जैसे अभी मोदाहा जा रही थी तो ग्रॉसरी खरीद रही थी, या फिर अगर पिज़्ज़ा को कोई चीज़ बनानी है तो वो सामान एंड टाइम पे ख़रीद कर ले आई, या फिर अपने लिए कुछ सामान लेने के लिए गई तो वो ले आई। अच्छा भाई, अब आप ये कहेंगे जितना भी ये ग्रॉसरी का सामान खरीदती है ना अपने घर के लिए, और जब ये मोदाहा भाग जाती है फिर 10-12 दिन के लिए या 5 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए, तो ये क्या करती है, वो सारी ग्रॉसरी का सब सामान टोटल वो अम्मी को दे जाती है यहाँ पर, तो वो सामान भी हो जाता है उनके पास। और फिर जब ये वहाँ से रह कर आती है उसके बाद फिर इसको चौचलेबाजी करनी होती है कि मैं किचन में खाना पीना बनाऊंगी, तो फिर नए सिरे से यहाँ पे फिर नया सारा सामान लेकर आती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अम्मी के यहाँ ये बस बचा कुचा सामान या कभी इक्का दुक्का सामान ही लाती है, बाकी सारा राशन पानी जो भी कुछ है, बिजली का बिल है या वॉट एवर जो भी खर्चे होते हैं एक घर को चलाने के लिए, या फिर इन बच्चों की फीस हो गई या फिर कुछ भी हो गया, वो सारा टोटल भाई भाभी करते हैं। तो अगर भाई भाभी करते हैं तो वो तो भाई भाभी का घर हुआ ना, अम्मी का घर, भाई भाभी का घर। तो फिर चालू का क्या हुआ, मायका। अगर चालू का मायका हुआ तो फनी का तो ससुराल हुआ ना। तो फिर घर जमाई अगर लोग कहते हैं तो इतना क्यों चिढ़ जाते हैं। जब कहते हैं हमारा अपना घर है और हमारा अपना घर है, हम अपने घर में रह रहे हैं, तो भाई अपने घर में ऊपर तुम्हारा 7th फ्लोर पे वहीं पकाओ, वहीं खाओ, वहीं रहो। हाँ, अपने घर में तुम बुला बुला के ज़रूर डेफिनेटली शूट कर लेते हो, लेकिन जब से ये मुदाहा से वापस आए हैं, या फिर ये कह लो कि जब से इसकी सास ससुर गए हैं, उससे पहले से ही सास ससुर तो ऊपर
रहते थे, उनके लिए खाना पीना सब ऊपर बनता था और ये नीचे पड़ी पसरी रहती थी। वहीं खाना पीना हो रहा है, वहीं सब कुछ हो रहा है। एक का दो का टाइम आपने देखा होगा कि इसने अपने फादर इन लॉ के साथ या मदर इन लॉ के साथ बैठ के किसी एक टाइम का इसने खाना पीना खाया होगा। आप ध्यान दो जरा, जितने दिन भी इसके सास ससुर रह कर गए ना, उनके लिए वो आ गई वहाँ से फुकसानाबाजी, उसने बनाया खिलाया जो भी कुछ करा। हाँ, इसका ये था कि जो भी सामान ख़त्म हो गया, ज़्यादातर राशन तो वो लेकर ही आई थी, लेकिन जिस भी सामान की ज़रूरत हुई इसने मंगा दिया, ला कर दे दिया और बस अपनी जिम्मेदारी से छुट्टी पाई कि मैंने तुम्हें किचन दे दिया, मैंने तुम्हें ग्रॉसरी दे दिया, पकाओ खाओ, मुझे मत याद करो। मैं चाहे अपनी माँ के साथ नीचे बैठ कर खाना खाऊं, चाहे मैं सारी सारी रात वहाँ रहूं, चाहे मैं रात को 2:30-3 बजे आकर ऊपर सो जाऊं, फिर सुबह सुबह उठ के वापस से चली जाऊं, मुझसे मत कहो किसी चीज़ की। तो एक ये भी लाइफस्टाइल है कि अपनी मनमर्जी से शादी के बाद भी ना मायका छोड़ना पड़ा और ना ही कोई और जिम्मेदारी सर पे आई है, ना ही बहू के लिए। तो जैसे एक लड़की की शादी के बाद कितने सारे चेंजेस होते हैं जो उसको लाइफस्टाइल में भी सारी चीज़ों में चेंज हो जाता है, जिससे कि वो उसकी लाइफ बदल जाती है। जो अपने घर में होता है वो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन जब ससुराल जाती है तो चीज़ें थोड़ी चेंज हो जाती हैं। वो चेंज भी इसकी लाइफ में नहीं आया है। तो नंबर 1 पैसा, ज़बरदस्ती की शॉपिंग, ज़बरदस्ती के कपड़े, ज़बरदस्ती का खाना पीना, उल्टा सीधा सब कुछ लाइफस्टाइल, प्लस ससुराल की कोई जिम्मेदारी नहीं। अब जब अपना घर नहीं दिखा रही है तो अब इसको कंटेंट के लिए कुछ तो चाहिए, तो चलो मैं अम्मी का घर रेनोवेट कर देती हूँ। अम्मी के घर के लिए पर्दे ले आइए जाके, ये बस इतना ही करती है, वो भी सिर्फ अपने कंटेंट के लिए। और अगर इतना काम भी कर देती है और उसके लिए खर्चा कर देती है, तो उस खर्चे किए हुए से जितना ये शूट करती है उससे कहीं गुना ज़्यादा तो ये अर्न कर लेती है। तो भाई क्या है, लेकिन उन भाई भाभी का क्या भाई, जिनका घर भी है, जिनकी ग्रॉसरी भी है, जिनका सारा सारा मेंटेनेंस उनके सर पर है, वो बच्चों की सारी जिम्मेदारी का खर्चा सारा उनके सर पर है, और उसके बावजूद भी वो उनसे कुछ भी चीज़ की उम्मीद भी नहीं करते। अपने घर में मस्त रहते हैं अपने बच्चों के साथ, लेकिन वो तो किसी चीज़ के लिए, कंटेंट के लिए, किसी भी चीज़ के लिए अपनी मम्मी पापा से या उस फैमिली से, नीचे वाली फैमिली से कोई उम्मीद नहीं करे ना। उसका फ़ायदा भी कौन उठा रहा है? चालू अप्पी। ना केवल उन बच्चों की लाइफ स्पॉइल कर रही है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। अभी जो बवाल हुआ था ना ये बकरा ईद के टाइम पर, वो भी इसीलिए हुआ था। अभी जो इसने ये इतना बवाल बना दिया था ना हेडफोन का क्लियरली स्क्रिप्टेड था। ये कोई नहीं था, इसने हेडफोन खो दिए हैं। हेडफोन वो दोबारा नज़र नहीं आएंगे। जब लोग सवाल उठाएंगे तो हेडफोन नज़र आएंगे, वो जब आएंगे जब ये बिना कैमरे के जाके ख़रीद कर ले आएगी और दिखा देगी कि देखो ये रहे हेडफोन। ठीक है ना। हमने एक पॉडकास्ट बनाया था, उसको भी सुनिएगा। मैंने बहुत ही सफाई से और क्लियरली बड़ी डिटेल में सारी चीज़ें बताई हैं कि इसने किस तरह से उस प्रैंक को, तो मेरा इस प्रैंक को दोबारा बताने का मतलब ये है कि ना केवल उन बच्चों का भविष्य ख़राब कर रही है, बल्कि उनको झूठ बोलना और गलत चीज़ें सिखा रही है। मतलब उनकी अपब्रिंगिंग भी ख़राब कर रही है ये एक तरीके से। किसी और के बच्चे हैं, अच्छी परवरिश दी जाती है, चलो ठीक है, तुम पढ़ा रहे हो, लिखा रहे हो, ये सब कुछ कर रहे हो, लेकिन तुम उनको गलत चीज़ें सिखा भी तो रहे हो। अब ये उस पिज़्ज़ा से इसने जानबूझकर ये कहकर झूठ बुलवाया। स्पेशली उसने यहाँ से शुरू करा था, मेरे हेडफोन चालू अप्पी, मुझे वही चाहिए थे, और उसके बाद कट लगने के बाद इसको पूरी तरीके से स्क्रिप्ट समझा दी गई है कि मुझे बहुत कुछ लताड़े पड़ रही है, लोग मुझे बहुत कुछ कह रहे हैं कि मैं इतनी लापरवाह हूँ कि एक दिन मैं अपना बच्चा भी भुलाऊंगी। अब इससे ज़्यादा मैं और नहीं सुन सकती। लोगों का मुंह बंद करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हेडफोन को रिप्लेस कर देते हैं एयरपोर्ट से। और एयरपोर्ट के बारे में ही आज तुम्हें बात करनी है। तो सिवाय इस वाले व्लॉग के अलावा उस लड़की ने किसी में भी बारे में भी इससे पहले एयरपोर्ट का नाम लिया ही नहीं था, हेडफोन ही कह रही थी। और बेवकूफ़ नहीं है जनता, जनता को बहुत अच्छी तरीके से पता है एयरपोर्ट किसको बोलते हैं और हेडफोन किसको बोलते हैं। तो उन बच्चों से झूठ बुलवा दिया। अगर आप गौर फरमाएंगे तो इस सारे झूठ में 1% भी अम्मी शामिल नहीं थी, ना ही उनके मुंह से एक शब्द निकला था। लेकिन वो तो देखो, अपने बच्चे तो बच्चे, वो जो दूसरा लड़का है ना वो भी बच्चा ही है भाई, उसकी भी कोई बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है। उस तक को अपने झूठ में शामिल कर लिया और उसके थ्रू बैग उठा के ढूंढवा के और उसके थ्रू वो निकलवा दिया। अगर आप गौर फरमाएंगे तो वो पिज़्ज़ा के फ़ोन से कनेक्टेड थे, क्योंकि ये थे सस्ते वाले फ़ोन। एयरपोर्ट अगर आप लेने जाओगे आईफोन के तो आपको पता है वो कितने महंगे आते हैं। चालू अप्पी फ़ोन तो यूज़ करती है आईफोन है, और यानी कि सस्ते वाले एयरपोर्ट यूज़ करेगी नहीं,
वो हेडफोन यूज़ करेगी, जिससे कि उसका जो दुपट्टा है, हिजाब है, सो कॉल्ड नकली सा जो भी ये लगाती है, जो सर पे लपेटती है, वो गिर ना जाए, उसको भी एक ग्रिप मिल जाए। और दूसरी बात, इसको वो फील लेना था, वो जो बॉयज़ लड़कियाँ लगा के जाती हैं ना, कि मैं हेडफोन लगा कर जाती हैं, कि वो ट्रेडमिल करती हैं, दौड़ते दौड़ते साइकिलिंग करती हैं हेडफोन लगा के, इसको एक्चुअली अच्छे वाले जिम में वो फील लेना था, इसलिए इसने हेडफोन ले लिए उससे। नो डाउट कि वो उसी नहीं खरीदे थे, 100% उसी नहीं खरीदे थे वो, लेकिन उसने खरीद कर वो पिज़्ज़ा को दिए थे। और जब जिम जाने की बारी आई तो उसने वो पिज़्ज़ा से ले लिए थे, और उस दिन लिए थे जिस दिन उसके सास ससुर चले गए थे। उन्हीं गद्दे जो रोल हुए हुए थे, जो गद्दे ज़मीन पर पड़े हुए रहते थे, उन्हीं पर बैठकर पिज़्ज़ा ने उसमें से बाकायदा निकाल कर दिए थे, और वो लेकर उनको जा रही थी। 2-3 पिक्चर्स ऐसी हैं जो कि मैं यहाँ पर लगाऊंगी, तो वो देखिएगा कि कैसे जब वो ऑरेंज कलर की टी शर्ट में जिम जा रही थी, तो जिम वाले बैग में वो हेडफोन लटक रहे थे, ना कि एयरपोर्ट। लेकिन इसने क्लियरली लोगों को इतना बड़ा बेवकूफ़ बनाया, पूरा ब्लंडर कर दिया, सारी चीज़ों को उलट पुलट कर दिया। एक स्क्रिप्ट ऐसी तैयार की कि लोगों का मुंह भी बंद हो जाएगा, लोग मेरी बातों में भी फंस जाएंगे, और मेरे ऊपर दोबारा से एलिगेशंस नहीं लगाएंगे, और बात रफा दफा हो जाएगी। और वो जो बार बार इस चीज़ के लिए मुझे कह रहे हैं ना कि मैं लापरवाह हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ, या मैं सारी चीज़ें फ़नी पे छोड़ देती हूँ, वो सारी बात दब जाएगी। मैं उसको प्रैंक का नाम दे देती हूँ। दोनों के चेहरे खिसियाए हुए थे, पिज़्ज़ा का भी खिसियाया हुआ था, क्योंकि पिज़्ज़ा तो ठगी हुई महसूस हो रही थी। क्यों? बेचारी की एक तो हेडफोन चले गए, और ऊपर से उसको झूठ भी बोलना पड़ रहा है। तो दोनों के फेस से साफ समझ में आ रहा था कि ये स्क्रिप्टेड है, झूठा है, और ये है। बल्कि चालू अप्पी जैसी औरत जो कहती है कि मैं कुछ छुपा नहीं सकती, सब पता चल जाता है मेरे फेस से, और वो 4-5 दिन तक उस प्रैंक को खींच कर रख ले, मैं मान ही नहीं सकती। तो कहने का मतलब ये है कि ये झूठी है, मक्कार है। जितनी झूठ खुद बोलती है ना, उतने ही उन बच्चों को भी झूठ बोलना सिखा रही है। और अगर ये सीरियसली प्रैंक होता, तो भाई प्रैंक के नाम पे ये इतना कंटेंट बनाती ना, तो आपको मज़ा आता है उससे। अब आ जाते हैं रेस्टोरेंट पर। रेस्टोरेंट में बदबू आ रही है, ये आ रहा है, वेबसाइट बनाई है, साइट बनाई है, गूगल पे अपलोडेड है। गूगल पे एक एक चीज़ वहाँ पर, क्या इसकी नज़र नहीं जा रही होगी? जब ये कमेंट पढ़ती है, तो क्या गूगल पे जो रिव्यूज़ आते हैं वो नहीं पढ़ती होगी? क्यों नहीं उसकी की ये दी जा रही थी उसकी तरफ ध्यान? बिल्कुल दिया जा रहा था। अब ध्यान दिया गया है, तो डीप क्लीनिंग कराई गई है, लेकिन मेन जड़ पर नहीं जा रहे कि वो जो गटर जैसी बदबू आ रही है वो क्यों आ रही है। लोग डे 1 से वहाँ पर बोल रहे थे, जब वहाँ जा रहे थे मुश्किल से 1 हफ्ता भी नहीं हुआ था, और रिव्यूज़ पर ये बातें आनी शुरू हो गई थी कि गटर जैसी स्मेल आ रही है, वहाँ से एक अलग तरीके की बदबू आती रहती है। इसीलिए वो लोबान लगाते हुए, जलाते हुए भी नज़र आया था। तो क्या इन सारी चीज़ों पर इनको ध्यान देना नहीं बनता है कि अगर नया रेस्टोरेंट बना है, लेकिन इनके लिए ना हर चीज़ कोई नई नहीं रहती। अब भाई सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट पुराना जो हुआ वो तो रेस्टोरेंट हुआ। घर फिर भी चलो 2 साल में, 1 साल में एक बार रेनोवेट कराया, फिर दूसरे साल में दूसरी बार रेनोवेट कराया, तो साल भर तो चला। गाड़ी 2 साल तो चलाई कि 2 साल बाद चेंज कर रही है। पर भाई रेस्टोरेंट 1 महीने में ख़राब हो गया, 1 महीने में पुराना हो गया। पहले तो 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ था, 15 दिन में इनको फ्लोरिंग करानी पड़ी। कह रही थी ना, फ्लोरिंग पे अटक अटक के कोई गिर ना जाए, इसलिए उसकी फ्लोरिंग। क्यों भाई? जब पहले ही वो सारा बन रहा था और पूरा 1.5 साल लगा उस रेस्टोरेंट को बनने में, तब फ्लोरिंग नहीं देखी गई थी? जिसने भी काम करा था इतना कच्चा काम किया था कि वो फ्लोरिंग ही ख़राब कर दी थी। उसके बाद एक बार और, जब इससे पहले आपने देखा होगा कि साफ़ सफाई हो रही थी, डीप क्लीनिंग हो रही थी, और अब जो रिसेंटली वाला व्लॉग अपलोड किया उसमें भी डीप क्लीनिंग हो रही है। और उसके बावजूद भी अब देखने वाली बात यह है कि वो जो बदबू आने की शिकायत हो रही थी वो जाती है कि नहीं जाती है। चलो भाई, तुम डीप क्लीनिंग करा लोगे, लेकिन वो जो तुम्हारे स्टाफ और तुम्हारे वो जो ओनर है, यानी कि जो फ़नी है, यानी कि रेस्टोरेंट का जो ओनर है, वो जो गुटखे खा के इधर उधर जो रेड स्पॉट लगाते घूम रहे थे, उसका क्या करेंगे? जो लोगों ने रिव्यू में डाले हुए हैं। तो क्यों चालू अभी तुम्हें रिव्यू दिखाई नहीं देते, या तुम पढ़ना नहीं चाह रही हो रिव्यू का? तो भाई इन बातों से इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो इन्होंने साइड बाय साइड टैक्स से बचने के लिए काम कर रहा है। क्योंकि अगर वाकई ये रेस्टोरेंट के लिए सीरियस होते तो इन चीज़ों पे बहुत पहले काम कर चुके होते, लेकिन इनको वाकई में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। इनको फ़र्क पड़ता जब इनको ये और कोई जरिया इनका कमाई का नहीं होता, सिर्फ यही होता, तो उनके रिव्यू से इनको बहुत जल्दी फ़र्क पड़ता। लेकिन इन्होंने, मैंने कहा ना, घर घर का रेस्टोरेंट है ये, हमारे घर का रेस्टोरेंट है ये, मतलब अपने खुद के लिए रेस्टोरेंट खोला है, प्लस किस लिए?
टैक्स से बचने के लिए। भाई देखो, रेस्टोरेंट का बाहर का खाना खाने के लिए तो ये जब भी जाते थे, इससे पहले भी मैं पॉडकास्ट में बोल चुकी हूँ। और अगर घर का होगा तो अच्छा का अच्छा खाना खाने को मिलेगा और फ्री का मिलेगा। अभी रिसेंटली चला तो मैंने उस व्लॉग पे अभी कोई भी पॉडकास्ट नहीं बनाया, उस पर भी डेफिनेटली रिव्यू दूंगी। तो यूट्यूब के पैसे को ठिकाना लगाने के लिए, क्योंकि इतना ज़्यादा पैसा आ रहा है, और टैक्स से बचाने के लिए, एक्सपेंस दिखाने के लिए कि भाई मेरा इतना खर्चा है, मैंने यहाँ पैसा लगाया हुआ, यहाँ पैसा लगाया हुआ, यहाँ पैसा लगाया हुआ है, इसलिए उसने अपने खुद के घर के लिए ही खुद का रेस्टोरेंट खोल लिया। वो चल रहा है तो अच्छा, नहीं चल रहा है तो अच्छा, रिव्यू अच्छे आ रहे हो तो अच्छा, नहीं आ रहे हो तो अच्छा, बदबू आ रही हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं आ रही हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कम कमाई दे रहा है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको छोड़ के बार बार उसको छोड़ के इनकी डेटिंग पूरी नहीं हो रही है। मोदाहा जाना, चलो मान लिया जाए मोदाहा जाना इनकी मजबूरी थी, क्योंकि वहाँ पे अच्छा भाई दादी के 40वें में गए थे, दादा का 40वां कहाँ गया? इससे पहले तो दादाजी एक्सपायर हुए थे ना, उनका भी तो 40वां हुआ होगा, तब क्यों नहीं गए थे? अब क्यों गए थे? क्योंकि बच्चों की छुट्टी हो गई। इधर जहाँ गणेश जी का जो इनके यहाँ पे चलता रहता है, ये वो निकलते रहते हैं रोज़ाना, तो उसके चलते मुंबई में स्कूल कॉलेजेस जो है ना कुछ टाइम के लिए बंद कर दिए जाते हैं। इन्होंने सोचा मौका बहुत अच्छा है कंटेंट बनाने का। अकीका आपने देख ही लिया है किसी तरीके का था, तो चलो भाई ये बता देते हैं कि दादी का 40वां है इसलिए जा रहे हैं। 40वें में जाने से क्या ही फ़ायदा मिल गया? क्या दादी की सूरत मिल गई बच्चों को देखने के लिए, जो उनके 40वें की बिरयानी खाने पहुंच गई ये लोग? बिरयानी खाने के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बिरयानी ज़रूर बनी थी, लेकिन वो कोई खुशी का मौका नहीं होता है, वो गमी का मौका होता है। क्योंकि किसी का 40वें का खाना भी कोई बारात का खाना या हकीका का खाना या फिर किसी के वलीमे का खाना नहीं है, वो गमी का होता है, जिसको इतनी खुशी और भाई इतनी नौटंकी के साथ वो आमिर जहांगीर की बहन है, वो जो बार बार कहती जल्दी चलो बिरयानी खत्म हो जाएगी। भाई कितना गंदा और कितना गलत लग रहा था। मतलब इतनी छोटी सी चीज़ को उसको सही दिखाना चाहती थी या उसको गलत पोर्ट्रे करना चाहती थी, जिस वजह से उसकी क्लिपिंग रहने दी। अकीका कैसा मनाया ये तो आपने देख ही लिया। कितने 99% लोग यही कह रहे हैं, इस तरह का तो अकीका हमने कहीं नहीं देखा, ऐसा कोई अकीका नहीं होता। क्योंकि अकीके की भी कुछ रूल्स होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ डिटेल होती हैं जो इन्होंने बिल्कुल भी मेंशन नहीं की, बिल्कुल भी नहीं बताई। तो ये कैसा अकीका हुआ? लेकिन चलो मैंने मान लिया अकीका था, 40वां था, तो चले गए रेस्टोरेंट छोड़कर। चलो उसके बाद वापस आ गए। जिस दिन वापस आए हैं 4 दिन साथ में थे दोनों मियाँ बीवी, बराबर साथ में सारे काम कर रहे थे, सो भी साथ में ही रहे थे। उसके बावजूद भी डेट पे जाने की इतनी जल्दी पड़ गई है, इतनी ज़्यादा मजबूरी हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे लॉन्ग डिस्टेंस में रह रहे हो कोई हस्बैंड वाइफ, और उनको प्राइवेट मी टाइम चाहिए, इसलिए वो अपने साथ जो है अकेले टाइम स्पेंड करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन लेकर किसको गए हैं? नान को। तो एक बात बताओ, जब तुम 4 दिन से पहले भी तो दिन रात तुम साथ में रहते हो भाई, 20 बार तो तुम कूद के खुद रेस्टोरेंट में चली जाती हो, 3-4 बार वो खुद घर पर आ जाता है, 2:30 बजे वो तुम सोकर उठ कर घर से निकल कर जाते हो, उसके बीच में 2-3 चक्कर फनी के घर पे लग जाते हैं या फिर 2-3 चक्कर तुम्हारे लग जाते हैं। तो तुम्हारा लॉन्ग डिस्टेंस हुआ कब? तो तुम जिसको दूर करने के लिए डेट पर जा रहे हो, अभी 4 दिन तुम डेट पर ही तो थे, जो साथ में ही घूम रहे थे। ट्रेन में तुम जो इतनी रोमांटिक बातें कर रहे थे कि हमने जब पहली बार बात की, हमारी पहली एनिवर्सरी हो गई, हमारी 8वीं 9वीं एनिवर्सरी हो गई, अब ये दिन सेलिब्रेट करेंगे, वो दिन सेलिब्रेट करेंगे। तो वो सब चीज़ क्या थी? वो डेट नहीं था। डेट पे भी तुम जाते हो तो किसी को साथ में लेकर जाते हो, क्यों? क्योंकि तुम दोनों मियाँ बीवी को अकेले टाइम स्पेंड नहीं होता। मैंने तो पहले ही बोला कि फनी अकेला जो है वो कभी कंटेंट दे ही नहीं सकता चालू को। जो चालू का जो व्लॉग है वो एंटरटेनिंग हो जाए, इसलिए उनको पिज़्ज़ा नान की या किसी और की अदर पर्सन की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो चलो भाई, और कोई नहीं तो चलो नान को साथ में लेकर चलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि 4 दिन ये घर से बाहर थे, तब रेस्टोरेंट देखा ही नहीं। और जिस दिन ये लौट कर आए हैं, भाभी के घर से तो बचकर भाग गया, क्योंकि भाई भाभी का सामना नहीं करना चाहता, क्योंकि फनी में भी ईगो कुछ कम नहीं है। इसलिए भाई भाभी के घर ना जाकर दाल बाटी खाने के लिए रेस्टोरेंट पहुंच गया, और तुरंत ही जैसे ही वो आ गई वहां से, उसको साथ में लेकर डेट पर चल दिया। वाह, बहुत अच्छा भाई। तो इसलिए ये सारी बातों से यही साफ समझ में आता है कि इनको रेस्टोरेंट से भी ज़रा भी कोई ना उम्मीद है, और ना ही इनको बहुत ज़्यादा उसकी किसी चीज़ की ज़रूरत है। जैसे चल रहा है अल्लाह भरोसे बस चल रहा है, क्योंकि ये तो हमारा एक कवर अप है। एक जो मेन काम तो हमारा यूट्यूब ही है, क्योंकि उससे जितना मोटा पैसा कमाया जा रहा है, रेस्टोरेंट उतना कभी नहीं कमा कर दे सकता। आज चल रहा है, नहीं चल रहा है, कल को जो वेटर्स हैं वो होंगे नहीं होंगे, कल को शेफ़ होंगे नहीं
नहीं होंगे, चले जाएंगे। तो ये सिर्फ इनका जस्ट कवर अप था, जिससे कि कोई ये ना कहे, कोई ये उंगली ना उठाए कि फ़नी यहाँ पे अपने माँ बाप को छोड़कर रह रहा है, जिससे कि वो काम नहीं करता है, वो ये नल्ला है। जो बहुत सारे शब्द लोग इस तरह के बोलते हैं, क्योंकि जो काम नहीं करते उनको यही शब्द बोलते हैं। और घर जमाई है, यहाँ पर आकर रह रहा है, अपने माँ बाप को छोड़ के आ गया है। तो अब इनके पास बहुत अच्छा बहाना है कहने के लिए, प्लस टैक्स सेविंग करने के लिए भी है कि हमने यहाँ पे पैसा लगा रखा है, प्लस उससे चाहे कमाई हो या ना हो, लेकिन लोगों को कहने के लिए, मुंह बंद करने के लिए तो इनके पास ऑप्शन है ना कि देखो फ़नी यहाँ पर काम करता है, वो नल्ला नहीं है, वो बैठा नहीं रहता। लेकिन काम सारे वही हो रहे हैं जब रेस्टोरेंट नहीं था ना, जो जब होते थे। चाहे फिर वो बाहर घूमना फिरना हो, चाहे फिर वो कहीं आना जाना हो, चाहे फिर वो शॉपिंग हो, चाहे फिर वो मॉल हो, चाहे फिर वो कहीं पर भी हो। 2-3 घंटे के लिए चला गया और उसके बाद बीच में से आ गया। कुछ कुछ चीज़ें तो ऐसी भी होती होंगी कि जो चालू रिकॉर्ड भी नहीं करती होगी और फ़नी घर पर आ भी जाता होगा। तो आई होप आपको जो है कुछ कुछ चीज़ें जो मैंने आज पॉइंट लिए हैं वो आपको वैलिड लगे हों। जैसे कि ये जो रेस्टोरेंट था उस पर क्यों नहीं ध्यान दिया जा रहा, वो रेस्टोरेंट जस्ट एक कवर अप है, ये सब कुछ टैक्स सेविंग के लिए हो रहा है, इसलिए होम रेनोवेशन हो रहा है टैक्स सेविंग के लिए। पैसा बहुत है इसलिए सोफ़े की अदला बदली की गई है। मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा था कि भाई उसमें कोई कमी होगी जो अम्मी के यहाँ से सोफ़ा उठा के लेकर गए हैं, लेकिन भाई भाभी को शेड करने का मौका बहुत अच्छा मिला है कि देखो घर आपका, सारा सामान उन्होंने डाला, लेकिन चेंज मैं अपने अकॉर्डिंग करूँगी। तो उस घर पर भी, अपना घर होने के बावजूद भी, उस घर पे भी पूरा हक जताऊँगी। मुझे नहीं पता उसको, भाई भाभी को वो चीज़ अच्छी लगी होगी क्या नहीं लगी होगी। जब तुम्हारा इतना अच्छा सोफ़ा था तो क्यों नहीं अपने में लाकर डाल दिया था, क्यों वो डेल्टा वाले घर में डाल लगा था। अब वो वहाँ से मंगा लिया और डेल्टा वाले घर में अम्मी वाला सोफ़ा डलवा दिया, पूरे पर्दे बदल दिए, सब कुछ बदल दिया। तो ज़बरदस्ती की अमला दखला दिखाया जा रहा है अम्मी के घर पे नहीं, भाई भाभी वाले घर पर। यानी कि भाई भाभी का घर जो कि उनकी अम्मी का घर है। शादीशुदा बेटियां अपने घर में अच्छी लगती हैं। अब क्यों नहीं यहाँ से चली जाती डेल्टा, इसलिए तो नहीं जाती क्योंकि उसका कंटेंट खत्म हो जाएगा, और वही कंटेंट जिससे लाखों करोड़ों रुपए ये छापती है। इसे रेस्टोरेंट से कोई उम्मीद नहीं है वाकई में। तो ये थे कुछ चीज़ें जो मुझे आपके साथ शेयर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और कल दिन में आएगा पॉडकास्ट, जो चालू का लेटेस्ट व्लॉग आया, तो उसको भी सुनना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अपने पॉइंट ऑफ व्यू जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मुझे पढ़कर अच्छा लगता है और मैं हमेशा ही रिप्लाई भी करती हूँ। अच्छे हों या बुरे हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं सबके रिप्लाई करती हूँ। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।